Good morning, girls. Today we will do producer's equilibrium under your applications of integrals, right? Producer equilibrium क्या होता है? Producer equilibrium मतलब उत्पादक की बचत। हर उत्पादक चाहता है कि उसका जो उत्पादन किया हुआ वस्तु है वो बाजार में बिके और उसे लाभ भी प्राप्त हो। और कई बार वो उस वस्तुओं को बेचने के लिए ऐसी कीमत लगाने के लिए तैयार होता है या ऐसी कीमत पर उन वस्तुओं को बेचने के लिए तैयार हो जाता है जो एक्चुअल बाजार कीमत से कम है, क्योंकि उन्हें अपनी वस्तुओं को बेचना है। कोई भी उत्पादक ये पसंद नहीं करता है कि उसके पास गोदाम में स्टॉक रखा जाए या उसकी वस्तुएं नहीं बिके। मान लीजिए एक उत्पादक जो है वो 10 रुपए में अपनी वस्तु बेचने के लिए तैयार है प्रति इकाई, लेकिन ये उसकी उत्पादक की कीमत है। तो हम कह सकते हैं ये वो कीमत है जो उत्पादक बेचना चाहता है या बेचने के लिए तैयार है। सो प्राइस एट विच प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल या रेडी टू सेल। तो इस कीमत पर प्रोड्यूसर एक इकाई बेचने के लिए तैयार है। लेकिन जब बाजार में पूर्ति और मांग कीमत को तय करती है तो मान के चलते हैं कि ये वस्तु 11 रुपए में बिकती है। So when price is determined with the forces of demand and supply in the market, we will find that it is sold off at 11 rupees. तो ये क्या है? ये वह कीमत है जो जिसको हम लोग बाजार कीमत कहते हैं या जिस पर एक्चुअली बिक्री और खरीद संभव होती है। So this is the price at which actually the product is being sold. तो अब क्या होगा? उसे 11 रुपए मिल रहा है। उसकी चाहत कितनी थी या आशा कितनी थी? 10 रुपए। उसे 1 रुपए का क्या मिल रहा है? अतिरिक्त खुशी मिल रही है, बचत मिल रही है, सरप्लस या आधिक्य मिल रही है। इसे कहा जाता है प्रोड्यूसर्स सरप्लस, यानी उपभोक्ता की बचत। ठीक है, आइए देखते हैं इसको हम लोग इंटीग्रेशन के तहत कैसे सॉल्व करते हैं। फाइन। तो यहाँ पे मैंने इसमें क्या किया, बड़ा सरल है ये। इसमें मैंने क्या लिया, बाजार में कितना मिला, और इधर क्या लिया, प्रोड्यूसर ने कितना सोच के रखा था। प्रोड्यूसर जितनी मांग रहा है या सोच रहा है या एस्टिमेट कर रहा है वो हम लोग कहाँ से मिलेगा? वो हमें पूर्ति फलन से मिलेगा, पूर्ति फलन के समाकलन से मिलेगा। और ये क्या है? ये है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कैसे मिलता है? वस्तु की कीमत प्रति इकाई इनटू द यूनिट्स सोल्ड। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे निकालेंगे? P0 X0, P यानी बाजार की कीमत, X0 मतलब वस्तु की वो मात्रा जो बिक रही है, माइनस डेफिनेट इंटीग्रल निकालेंगे तो Q0 टू 0, और ये फंक्शन क्या हो जाएगा? PTX, यानी फंक्शन, ये कीमत की पूर्ति फलन होगी। ये क्या है? पूर्ति फलन है, और उसे हम वस्तु x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। Okay, so let us take up an example to understand this, right? Say suppose we have been given demand function and supply function। पूर्ति और मांग फलन दिया हुआ है। मांग फलन दिया हुआ है P इज इक्वल टू 10 माइनस 3D, और पूर्ति फलन दिया हुआ है P इज इक्वल टू 2S। ठीक है, तो यहाँ से हम मांग और पूर्ति फलनों से हम P निकालेंगे या P0 जिसको हम कहेंगे। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम यानी संतुलन की स्थिति में, जब संतुलन की स्थिति होती है तो हम जानते हैं कि मांग और पूर्ति बराबर होते हैं। सो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, राइट? सो 3 माइनस 10 माइनस 3D फाइन शुड बी इक्वल टू 2S। अब हम मांग और पूर्ति फलन को P के रूप में हम पहले लेके आ जाते हैं तो हमें ये सॉल्व करना आसान होगा। मांग फलन क्या है? P इज इक्वल टू 10 माइनस 3D। तो D क्या हो जाएगा? D कितना हो जाएगा? 10
माइनस पी बाई 3। पूर्ति क्या है? P इज इक्वल टू 2s। तो S क्या है? P बाई 2। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा? संतुलन की स्थिति में D इज इक्वल टू S करेंगे। सो इट इज 10 माइनस P बाई 3 इज इक्वल टू P बाई 2। फाइन। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? P का वैल्यू निकल के आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3P। P को हम लोग एक साइड लेके आ जाएंगे। फाइन। सो 20 इज इक्वल टू 5P। therefore P इज इक्वल टू 4। P जिसको हम P0 लिखे हैं यहाँ पे, वो 4 के बराबर है। तो इसी तरह से हम क्वांटिटी को भी निकाल सकते हैं। कैसे? पूर्ति फलन में डालेंगे इसको तो S निकल जाएगा। S कितना निकलेगा हमारा यहाँ पे? 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो दिस इज आ Q0। ये हमारा क्वांटिटी है। 2 यूनिट सेल करना चाहता है या 2 यूनिट 4 रुपये में प्रोड्यूसर सेल करने के लिए इच्छुक है। तो हमारे लिए ये आसान हो गया है। अब हम प्रोड्यूसर सरप्लस निकाल सकते हैं। P0 Q0 माइनस Q0 to 0 P DQ करेंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? P0 क्या है? 4 है। Q0 क्या है? 2 है। माइनस, ओके लेट अस टेक अप स्टेप बाय स्टेप। ये हो जाएगा 2 0 एंड P क्या है यहाँ पे? P इज 2s है ना। तो हम यहाँ पे 2s ds करेंगे क्योंकि हमें विथ रिस्पेक्ट टू s इसको सॉल्व करना है, राइट। 2x भी लिख सकते हैं लेकिन क्योंकि यहाँ पे s दिया हुआ है तो हम इसको s ही फॉलो करेंगे। So this is actually nothing but 8 minus 2s square by 2. So this becomes 8 minus 2 square minus 0. So 8 minus 4 is 4. Right? तो 4 रुपीज़ क्या है? 4 रुपया क्या है? प्रोड्यूसर का सरप्लस, राइट। So this is how we can find producer's surplus. I hope आपको ये concept समझ में आया है। We will work out all the sums with your exercises and I will give you more from different books ताकि आप practice कर पाए और इसको और भी accurately कर पाए।